हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी में कार्नोट साइकिल पढ़ चुके हैं और आज कार्नोट साइकिल के आधार पर दो प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूं। तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1, और डेटा इस प्रकार दिया है। अ कार्नोट engine works between two temperature limits, that is 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है कि कार्नोट साइकिल दो टेम्परेचर लिमिट्स पर काम करती है। एक हायर टेम्परेचर है जिसको हम सोर्स कहते हैं, और दूसरा जो टेम्परेचर है जिसको लोएस्ट टेम्परेचर कहते हैं वो सिंक टेम्परेचर है। सोर्स टेम्परेचर एंड सिंक टेम्परेचर, जिसको नोटेशंस में हम T1 एंड T2 दिखाते हैं। तो ये दिया है, दोनों टेम्परेचर हमें दिए हैं। द वर्क प्रोड्यूस्ड इज 130 किलो जूल। जो पावर प्रोडक्ट मीन्स वर्क प्रोडक्शन होता है वो है 130 किलो जूल। एंड व्हाट डू वी फाइंड आउट? फर्स्ट क्वेश्चन थर्मल एफिशिएंसी, दूसरा हीट सप्लाई, और तीसरा चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन प्रोसेस। 1 2 2 3 3 4 प्रोसेस, उसमें एंट्रोपी का चेंज क्या है, एंट्रोपी चेंज वो हमें फाइंड करना है। तो ये तीन क्वेश्चंस हमें दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। हमें पहले क्या दिया है वो नोट डाउन कर देते हैं। जैसे कार्नोट इंजन है और उसमें दो टेम्परेचर्स हमें दिए हैं, T1 एंड T2। तो T1 हमें दिया है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन के पर्पज से हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 400 प्लस 273 ऐड किया हमने, तो वो मिला 673 केल्विन, टेम्परेचर 1। एंड T2 जिसको हम सिंक टेम्परेचर कहते हैं, लोएस्ट टेम्परेचर, वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें भी 273 ऐड किया हमने, तो वो मिला 313 केल्विन। और वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन इज 130 किलो जूल। इंजन है तो पावर प्रोडक्शन है, तो जो वर्क प्रोड्यूस होता है 130 किलो जूल। इतनी चीजें हमें दी है। व्हाट शुड वी फाइंड? वी हैव टू फाइंड थर्मल एफिशिएंसी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हीट सप्लाइड, और तीसरा है एंट्रोपी चेंज। हम हीट कितनी सप्लाई करते हैं जिसकी वजह से इतना वर्क मिलता है, और कितना एंट्रोपी चेंज होता है एट द टाइम ऑफ हीट रिजेक्शन। तो चलिए ये तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो फाइंड करने के लिए मैंने टीएस डायग्राम यहाँ दिखाया है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। और ये डायग्राम हमें सही ढंग से पता है, थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। 1 to 2 ये प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांसन प्रोसेस। 2 to 3 एडियाबेटिक एक्सपांसन। 3 to 4 आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। एंड 4 to 1 एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। तो 1 2 2 3 3 4 एंड 4 1, तो ये चार प्रोसेस दिए। टेम्परेचर पहली प्रोसेस में कांस्टेंट है, मीन्स T1 इज इक्वल टू 673 केल्विन, यहाँ दिखाया है। और जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 313 केल्विन है। तो ये टीएस डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अभी पहला इक्वेशन ईटा TH, थर्मल एफिशिएंसी, हम जानते हैं। थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन भी हमने डिराइव किया कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, मींस लोएस्ट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट टेम्परेचर। तो 1 माइनस लोएस्ट टेम्परेचर हमारा है 313, हाईएस्ट टेम्परेचर है 673। तो कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.5349। मीन्स ये इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 53.49% है। ये पहला आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए भी हम इक्वेशन वही यूज करेंगे। थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में वर्क प्रोड्यूस होता है, इनपुट में हमें हीट सप्लाइड करना पड़ता है। तो ये इक्वेशन की मदद से हम हीट सप्लाइड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हीट सप्लाइड को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, तो वर्क डिवाइडेड बाय ईटा TH। अभी वर्क हमें पता है, वर्क प्रोड्यूस बाय द इंजन इज 130 किलो जूल, और थर्मल एफिशिएंसी जस्ट हमने कैलकुलेट की 0.5349। तो ये दोनों वैल्यूज हम इंसर्ट कर देते हैं, तो आंसर मिलेगा 243.03 किलो जूल। तो ये दूसरा आंसर हुआ, 243.03 किलो जूल, दैट इज हीट सप्लाइड। और थर्ड आंसर, उसके लिए वी नो दैट वर्क इज नथिंग बट हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड।
वर्क है क्या, तो दोनों का डिफरेंस, कितना हीट सप्लाई किया और कितना हीट रिजेक्शन किया, तो डिफरेंस जो है नेट हीट सप्लाइड, इट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड माइनस वर्क। तो हीट सप्लाइड हमारे पास है 243.03, वर्क भी हमारे पास है 130, तो डिफरेंस मिला 113.03 किलो जूल। तो ये हीट रिजेक्शन आया। रिजेक्शन इन द सिंक इज इक्वल टू, हम इक्वेशन लिख सकते हैं T2 इन द ब्रैकेट S3 माइनस S4। हमें पता है H इज इक्वल टू T इंटू एस। तो T2 मीन्स सिंक टेम्परेचर T2, और टेम्परेचर डिफरेंस एंट्रोपी डिफरेंस S3 माइनस S4। क्यों? क्योंकि ये 3-4 प्रोसेस जो है वो हीट रिजेक्शन की है। तो हायर एंट्रोपी इज हियर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, ये S3 है और ये S4 है, तो S3 माइनस S4 करना पड़ेगा। तो वैसे जब वैल्यू इंसर्ट करते हैं, हीट रिजेक्शन इज 113.03, T2 हमारा 313 है, तो S3 माइनस S4, वो हमें आंसर मिल जाएगा। S3 माइनस S4 इज इक्वल टू 113.03 डिवाइडेड बाई 313। तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस जिसको कहते हैं, वो आंसर मिलेगा 0.3611 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये यूनिट आपको याद रखना है, एंट्रोपी चेंज इज किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन 1। अभी दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है, अ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स। अगेन दो टेम्परेचर्स हमें दिए हैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 एंड T2। द हीट सप्लाइड इज 3300 किलो जूल पर मिनट। हीट सप्लाइड जो होता है QS, इट इज 3300 किलो जूल पर मिनट, लेकिन यूनिट मिनट में है। द इंजन स्पीड इज 180 आरपीएम। तो इंजन स्पीड है 180 आरपीएम। तो हमें फाइंड क्या करना है, पावर ऑफ द इंजन एंड हीट रिजेक्टेड इन द सिंक। तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। डेटा गिवन पहले मैंने लिख दिया, कार्नोट इंजन, हायर टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 800 प्लस 273 इज इक्वल टू 1073 केल्विन। T2 सिंक टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। हीट सप्लाइड जो है वो दिया है 3300 किलो जूल पर मिनट। अभी किलो जूल पर मिनट है तो हमें किलो जूल पर सेकंड करना पड़ेगा, तो इट इज डिवाइडेड बाय 60। तो 3300 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 55 किलो जूल पर सेकेंड। और स्पीड जो है इंजन की वो है आरपीएम 180 आरपीएम, मींस 180 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में 180 रिवॉल्यूशंस होते हैं, मींस 180 साइकिल्स होते हैं। तो हमें फाइंड करना है पावर पी और दूसरा हीट रिजेक्शन इन द सिंक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ईटा टी एच, हमारा जनरलाइज इक्वेशन ईटा टी एच इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। तो 1 माइनस 373 अपॉन 1073 इज इक्वल टू 0.6523, मीन्स थर्मल एफिशिएंसी हमें मिल गई 65%। अभी वही थर्मल एफिशिएंसी का हम यूटिलाइजेशन करेंगे दूसरे इक्वेशन में, ईटा टी एच इज इक्वल टू W अपॉन क्यू एस। वो भी हमें पता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई। तो ईटा टी एच मुझे पता है, वर्क अननोन है, लेकिन हीट सप्लाइड दिया है प्रॉब्लम के डेटा में 55। तो हमें वर्क मिलेगा W इज इक्वल टू 0.6523 मल्टीप्लाइड बाई 55 इज इक्वल टू 35.88 किलो जूल पर साइकिल बोल सकते हैं। और पावर P, तो ये जो वर्क मिला वो किलो जूल पर सेकंड है, हमें पावर में कैलकुलेट करना है। किलो जूल पर सेकंड मीन्स कंप्लीट वो आरपीएम को कंसिडर करते हैं उस पर से। तो वो कैसे करेंगे, पावर P इज इक्वल टू वर्क पर साइकिल मल्टीप्लाइड बाय रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। कहने का मतलब, अगर हमारा इंजन 180 रिवॉल्यूशंस एक मिनट में है, तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस हुए, 3। तो एक सेकंड में 3 साइकिल्स होते हैं, और पर साइकिल जो वर्क प्रोडक्शन है वो 35.88 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 35.88 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 60 मीन्स इंटू 3, क्योंकि एक सेकंड में 3 साइकिल कंप्लीट होते हैं, और पर साइकिल जो वर्क प्रोडक्शन है 35.88 है। तो 35.88 मल्टीप्लाइड बाई 3,
तो हमें आंसर मिला 107.64 किलोवाट, क्योंकि यूनिट है किलो जूल पर सेकंड और किलो जूल पर सेकंड मीन्स किलोवाट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर पावर फॉर द इंजन इज 107.64 किलोवाट। और वैसे दूसरा क्वेश्चन है थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन हमने दूसरी तरफ अलग से रख दिया। इटा टी एच इज इक्वल टू 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो थर्मल एफिशिएंसी तो कैलकुलेट हमने कर दी है 0.6523। 1 माइनस क्यू आर अननोन है लेकिन हीट सप्लाइड तो 55 है, तो क्यू आर हमें मिलेगा हीट रिजेक्शन इन द सिंक इज इक्वल टू 19.12 किलो जूल पर सेकंड। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरह से हम कार्नोट इंजन के इक्वेशंस याद रख के टीएस डायग्राम को याद करके हम सभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।